Hello बच्चों, let's see this question. The question says if a real function f is defined by fx equals to 2x square minus 3, find x such that fx equals to 15. So बच्चों, what is the key concept here? यहाँ पे हमारा कौन सा की कंसेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ रियल फंक्शन. तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कि हमारा रियल फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है. रियल फंक्शन ये एक आइडेंटिटी एंटिटी होती है, इज एन एंटिटी दैट असाइन वैल्यूज टू आर्ग्यूमेंट. जस्ट असाइन वैल्यूज टू आर्ग्यूमेंट, यानी कि वो एंटिटी जो असाइन करती है वैल्यूज हमारे आर्गुमेंट्स को. अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल p इक्वल्स टू एफ एक्स. तो यहां पे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दैट टू द वैल्यू ऑफ x, टू द वैल्यू ऑफ x ऑफ द आर्गुमेंट, यानी कि इस टू द वैल्यू ऑफ x ऑफ द आर्गुमेंट द फंक्शन f, जो फंक्शन f है, असाइंस द वैल्यू p, यानी कि जो हमारी वैल्यू x है आर्गुमेंट की, उसमें जो हमारा फंक्शन f है उसने असाइन किया है वैल्यू p को. सो नाउ अब बच्चों हम अपने गिवन क्वेश्चन में चलते हैं. हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है जो हमारा fx फंक्शन है, यह है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3, एंड हमें यहाँ पे गिवन है fx इज इक्वल्स टू 15. तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x है, वैल्यू ऑफ x ऑफ द आर्ग्यूमेंट, इसके लिए हमें फंक्शन कौन से वैल्यू असाइन कर रहा है? फंक्शन हमें असाइन कर रहा है 15. सो नाउ अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर हमारी fx की वैल्यू 15 है तो हम यहाँ पे पुट करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा 15 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 15 प्लस 3. तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 18 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 18 बाय 2. तो यहाँ से x स्क्वायर क्या आ जाएगा? वो आएगा 9. और x की क्या वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बच्चों प्लस माइनस 3. और यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा. और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज द डेफिनेशन ऑफ रियल फंक्शन. होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक.